नमस्कार साथियों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में कक्षा 4 का जो हिंदी व्याकरण है उसमें मैं आपको समझाऊंगा पत्र लेखन कैसे किया जाता है। पत्र मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है, लेटर। तो कैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हो या फिर कोई पत्र लिखना हो तो कैसे लिखोगे। पहली चीज ध्यान दो, देखो पत्र होते हैं दो प्रकार के। पत्र जो होता है वो होते हैं कितने प्रकार के पत्र होते हैं? दो प्रकार के। पहला पत्र कौन सा होता है? वो होता है औपचारिक। पहला जो पत्र है वो है औपचारिक पत्र। पहला जो हमारा पत्र होता है वह औपचारिक, और जो दूसरा पत्र होता है वो होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक, ये दो प्रकार के क्या होते हैं? पत्र होते हैं। पत्र लिखने की कंडीशन भी कुछ होती है ना, कि कौन सा, कैसे पहचानोगे कौन सा पत्र आपका औपचारिक है और कौन सा पत्र अनौपचारिक पत्र है। तो पहली चीज देखो, ध्यान दो, पत्र का मतलब ये होता है किसी को संदेश भेजना या उसके सूचना प्राप्त करना। उसके साथ साथ कुछ अपने जो आपके अंदर भावात्मक शब्द हैं उन्हें भी अपने शब्दों में पिरोना। यानी पिरोने का मतलब ये होगा क्या, यहाँ पे लिखना, ठीक है ना। अब तो इस टाइम डिजिटल इंडिया हो चुका है। पत्र कैसे लिखे, अभी भी कहीं कहीं पत्र का बहुत यूज होता है, ठीक। तो देखो बेटा, पहली बात हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो औपचारिक पत्र होता है ना, यह होता क्या है, ठीक। औपचारिक पत्र को आप व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। औपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। इन पत्रों से आपको सूचना व संदेश की प्रमुखता होती है ना। सूचना व संदेश की प्रमुखता या विद्यालयों में और किसी अधिकारी को लिखा जाता है औपचारिक पत्र। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो क्या, पत्र जो है परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों को लिखे जाते हैं। इसमें सूचना व संदेश के साथ साथ अपनत्व, या अपनापन दर्शाने वाले शब्दों को भी लिखा जाता है। तो बात समझे, औपचारिक पत्र क्या होता है, इसमें संदेश एवं संदेश व सूचना की प्रमुखता होती है, लेकिन अधिकारियों को या स्कूलों में लिखा जाता है, ठीक। और जो अनौपचारिक होते हैं अपने रिश्तेदार, मित्र, परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है, लेकिन उसमें सूचना व संदेश के साथ साथ अपनापन दर्शाने वाले शब्दों को भी लिखा जाता है। तो देखो, औपचारिक पत्र का मैं एक यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने मैं लिखूं कैसे पत्र लिखा जाता है उसको बताऊंगा, और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है वो बताऊंगा। सिर्फ दो ही चीज बताऊंगा, एक एक का एक एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। पहला हमारा कौन सा होगा? औपचारिक पत्र, ठीक। औपचारिक पत्र में पहला जो है, यानी जो उदाहरण हम बताएंगे आपको, वह किस पर रहेगा जानते हो? वह रहेगा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र अपने प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या यहाँ पे विद्यालय, किसी विद्यालय में पढ़ते थे तो विद्यालय छोड़ने के, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए, पत्र के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र। इसमें क्या होगा प्रार्थना पत्र में, मैं बता दूं यहाँ पे, आप एक प्राचार्य को क्या लिखोगे? प्रार्थना पत्र लिखोगे। आई बात समझ में? तो विद्यालय को छोड़ने के लिए जो उसका प्रमाण पत्र है उसे पाने के लिए आपको प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए प्राचार्य को क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? आपके जो ये नोटबुक होती है, नोटबुक में एक पेज होता है, ठीक है। उस पेज में राइट और लेफ्ट यानी दायां और बायां बना होता है, ठीक है ना। आपको अपने दाहिने साइड में पहली लाइन में ऊपर लाइन क्या लिखना है? सेवा में। फिर उसके नीचे प्राचार्य महोदय कामा लगा दीजिएगा। जो आपका एड्रेस हो, विजय, जो आपके स्कूल का क्या हो एड्रेस हो, जैसे मान लीजिए विजय कॉलोनी अहमदाबाद, ठीक। फिर इसके बाद आप क्या नोट करोगे कि महोदय, महोदय के बाद कामा, एक लाइन छोड़ के जिस लाइन आपने महोदय लिखा होगा उस लाइन को छोड़कर क्या लिखेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 4 की छात्रा हूं, ठीक। फिर अगली लाइन से मेरे, उसी में अगर लाइन बच रही तो मेरे पिताजी एक स्टेट बैंक में कार्यरत हैं। फिर क्या? पूर्ण विराम। जिनका तबादला, तबादला का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग बता दूं आपको। तबादला का अर्थ इंग्लिश मीनिंग होती है ट्रांसफर। जिनका तबादला जयपुर हो गया है, अतः हमें वहां सब परिवार रहना होगा, ठीक।
और इसके बाद जो उस लाइन को छोड़ दोगे, फिर अगली लाइन से लिखोगे, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, धन्यवाद। फिर आप उसी अपने जिस पेज पे आपने लिखा था लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में नीचे कार्नर जहां आपने सेवा में प्रचार में होता है विजय कॉलोनी अहमदाबाद लिखा था, उसके जस्ट नीचे लिखोगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। अगर आप शिष्या है तो शिष्या वरना से लिखोगे। इसके बाद आपका नाम, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आहना चतुर्वेदी, तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो वहां पे। फिर इसके बाद दिनांक डाल दीजिएगा, दिनांक जो भी रहेगा उस टाइम का डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 28 नवंबर 2000 यानी 20 लेके मैंने छोड़ दिया है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तारीख को लिख रहे हो और आपका नाम क्या है और आप किस क्लास के छात्र हो। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा गया, औपचारिक पत्र है, पत्र लेखन इस टॉपिक का नाम है। तो है कौन सा ये पत्र, औपचारिक पत्र है। किसके लिए, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र। तो क्या है इसमें, देखो यहाँ पे लिखा गया, सेवा में प्राचार्य महोदय, सेवा में प्राचार्य महोदय विजय कॉलोनी अहमदाबाद महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक स्टेट बैंक में कार्यरत हैं जिनका तबादला जयपुर हो गया है, अतः हमें वहाँ सपरिवार रहना होगा। अब फिर क्या है, अगली लाइन क्या लिखोगे, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, धन्यवाद। फिर क्या लिखे हो आप, अपने बाएं साइड में नीचे जहां आपने सेवा में लिखा था उसके नीचे लिखे हैं आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम। यहाँ पे नाम क्या लिखा गया, आहना चतुर्वेदी। मैंने एक नाम बताया है, कोई भी नाम आप लिख लीजिएगा, वरना ये नहीं कि आप यहीं आहना चतुर्वेदी ही लिख दोगे। फिर इसके बाद डेट जो आप डाले हो वो डेट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ गई। अब ये जो है दूसरा पत्र हमने लिखा है अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र है, अनौपचारिक। मैंने आपको बताया था कि अनौपचारिक पत्र आप अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार व मित्रों को संदेश व सूचना के साथ साथ अपनापन दर्शाने वाले शब्दों को भी आप वहां पे लिख सकते हो। तो आप कैसे लिखे हो, जैसे एक पत्र आपने लिखा है, मैंने आपको बताया यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कि बड़े भाई की कुशलता जानने हेतु पत्र, ठीक है। अब इसके बाद जो कॉपी आपकी रहेगी, नोटबुक रहेगा, नोटबुक के बाएं साइड पर है ना, उस पर पहली लाइन लिखोगे अपना इंदौर, जो पता आपका है। फिर दूसरे लाइन पे आप लिखोगे दिनांक, जो भी हो, मैंने यहाँ पे 5 फरवरी डाल दिया है, कोई भी आप दिनांक आप डाल सकते हो। फिर उसको छोड़ करके लाइन को, उसके नीचे वाली लाइन में आदरणीय भैया, फिर उसके बाद सादर प्रणाम, इतना आप एक लाइन में करोगे। फिर इसके बाद सादर प्रणाम को छोड़ करके उसके नीचे वाली जो अगली लाइन है वहां पे आप क्या लिखोगे कि बहुत दिनों से पत्र नहीं लिखा। बहुत जो मतलब आपकी सूचना है उन्हें बताओगे कि बहुत दिनों से पत्र नहीं लिखा, माताजी व पिताजी आपके पत्र की प्रतीक्षा करते रहते हैं। पिताजी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं यानी ठीक हैं और काम पर जा रहे हैं। हम सब आपको बहुत याद करते हैं। आप पत्र द्वारा शीघ्र ही कुशलता का समाचार लिखें। परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्ते व मोनू को ढेर सारा प्यार। इसके बाद लास्ट में आप दाहिने साइड उस लाइन को छोड़ करके अगली लाइन से लिखोगे पत्र की प्रतीक्षा में आपका छोटा भाई विजय रूपाणी, जो आपका नाम हो, या भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो, अपना मित्र भी लिख सकते हो। यह क्या था, अनौपचारिक पत्र। मैं एक बार इसको फिर से अच्छे तरीके से आपके सामने इसको प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्या इसमें यह है अनौपचारिक पत्र, ठीक। बड़े भाई की कुशलता जानने हेतु पत्र। पहले आप बाएं साइड में एक लाइन लिखोगे पता, यानी इंदौर मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई पता हो सकता है, ठीक। इसके बाद दिनांक डालोगे, दिनांक के नीचे आदरणीय भैया सादर प्रणाम। इसके बाद आप जो आपके अंदर है वो आप लिखोगे कैसे, अगली लाइन से, बहुत दिनों से पत्र नहीं लिखा, माताजी व पिताजी आपके पत्र की प्रतीक्षा करते रहते हैं। पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं और काम पर जा रहे हैं। हम सब आपको बहुत याद करते हैं। आप पत्र द्वारा शीघ्र ही कुशलता का समाचार लिखें। परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्ते व मोनू को प्यार। पत्र, फिर इसके बाद इतना आपका क्या था कि पूरा एक वाक्य था, आपने जो लिखा संदेश थी वह सूचना आपने एक लाइन में लिखा, ठीक, या एक कई लाइन में हो सकता है, एक साइड बीच बीच लिख दिया। अब जो पेज था आपका, जो नोटबुक के पेज था या कोई 4 साइज पेपर था, उसमें आपने राइट साइड वो लाइन को छोड़ करके लिखना है पत्र की प्रतीक्षा में आपका छोटा भाई बहन जो भी हो उसका नाम। जैसे इस पर क्या नाम मैंने लिख दिया, विजय रूपाणी,
यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो मैं फिर से बार रिवाइज कर देता हूं। आज मैंने आपको बताया है पत्र लेखन, कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पत्र लेखन मैंने बताया। पत्र मतलब होता है सूचना देना या संदेश देना, प्राप्त करना, लिखना, सब कुछ। ठीक, पत्र होते हैं 2 प्रकार के। पहला था औपचारिक पत्र, जो आप स्कूल के विद्यालयों में अपने अध्यापकों या प्राचार्यों के लिए लिखते हो या अधिकारियों के लिए लिखा जाता है, वो होता है औपचारिक पत्र। ठीक, मैंने जो बताया था पहला क्या था उसमें, औपचारिक पत्र में स्कूल से टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का जो प्रमाण पत्र होता है, लिविंग सर्टिफिकेट कह दो या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसका क्या प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखा था। कैसे लिखा गया था मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से बता दिया था। ये हो गया था औपचारिक पत्र। बहुत सारे पत्र ऐसे भी हैं जो औपचारिक होते हैं, अगर उसे आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। दूसरा क्या था, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र में आप अपने यह पत्र आप अपने रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या अपने इष्ट मित्रों को भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसमें भी संदेश व सूचना लिखी जाती है, लेकिन इसमें अपनापन दर्शाने वाले शब्दों को व्यक्त किया जाता है। ठीक, मैं यहाँ पे क्या किया था, बड़े भाई की कुशलता जानने हेतु पत्र, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बता दिया, इसी हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। ठीक, शुरू में पहले आप क्या लिखो, पता लिखोगे इतना, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में जो भी होगा, पत्र की प्रतीक्षा में आपका छोटा भाई बहन जो भी होगा वो आप लिखोगे, इसके बाद उसका नाम लिख दोगे। तो मैं आशा करता हूं आपको जो पत्र लेखन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो अगली टॉपिक है वह आपको कल वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।